श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम दशा माता के 10वें दिन की कहानी का श्रवण करेंगे। एक बार दो बहनें थी। एक का नाम था हल्दी बाई, दूसरी का नाम था सूट बाई। हल्दी अपनी माँ से बोली, माँ मुझे मामा के यहाँ जाना है। तो माँ ने कहा, चली जा, पर कहीं भी जाओ काम करोगी तो अच्छी लगोगी। उसने कहा, हाँ माँ, मैं काम करूँगी, और जाने की तैयारी कर ली। घर से निकलते ही रास्ते में थोड़ी ही दूरी पर एक बोलनी मिली। उसने कहा, ए भाई जाने वाली, थोड़ी मेरे झाड़ के नीचे सफाई करके जा, कोई यात्री आएगा और बैठेगा। तब हल्दी ने फटाफट अपने कपड़े की गांठ को नीचे रखा और सफाई कर दी और आगे चली। थोड़ी दूर गई तो एक गाय कष्टाई मिली। उसने आवाज़ लगाई, ए भाई जाने वाली, थोड़ी इधर आ। हल्दी गई, पूछा क्या बात है। तब गाय बोली कि मेरे मालिक अभी तक नहीं आए और मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दे। तो हल्दी ने फटाफट गई और कुएं में से 2 बाल्टी पानी लाई और गाय को पानी पिला दिया और वहाँ से आगे गई। थोड़ा आगे गई तो एक पीपल की छाँव में दशा माता दादा बाबूजी बैठे थे। उनके मुंह से लारें गिर रही, नाक बह रही और भन भन मक्खियाँ भिनभिना रही थी। तब उन्होंने आवाज़ लगाई, ए बाई जाने वाली, इधर आ। तो हल्दी उनके पास गई और पूछा, माई क्या बात है। तब दशा माता ने कहा, बाई बहुत दिन हो गए, किसी ने यहाँ साफ सफाई नहीं करी और ना ही हमें नहलाया और धुलाया। तू हमको नहला धुला दे और यहाँ की सफाई कर दे। तो हल्दी तो फटाफट पानी लाई, साफ सफाई की और दोनों को नहला दिया। वहाँ से आगे चली और अपने ननिहाल पहुँच गई। सब उससे मिले और कहने लगे, भाणेज बाई आए हैं, भाणेज बाई आए। हल्दी भी लुढ़ लुढ़ कर सबका काम करती। अब हर कोई हल्दी बाई कहता और हल्दी जो सब कोई भी काम कर रहा होता, सबके हाथों में से काम लेकर फटाफट काम करती। ऐसा करते हुए 2 महीने निकल गए। एक दिन हल्दी ने कहा, मामा जी मुझे घर की याद आ रही है, मैं घर जाऊंगी। तो सभी ने कहा कि थोड़े दिन और रुको। अब तो वह जिद करने लगी। तो मामा ने कहा, वाह ठीक है, मैं शहर जाऊं और हल्दी की सीख के लिए गहने और कपड़े लाऊं। मामा जी शहर जाकर हल्दी के लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े और गहने लाए, हल्दी को सीख दी। हल्दी वापस जाने लगी तो रास्ते में पीपल के पेड़ के नीचे दशा माता दादा बाबूजी दुकान लगा कर बैठे कि ए भाई रुक जा, तेरे भाई भौजाई के लिए साफा चूनर लेती जा, भाई भतीजे के लिए चक्री भंवरे ले जा। तब हल्दी को तो उन्होंने बहुत सामान दिया जो तो उसे उठा ही नहीं। दशा माता दादा बाबूजी ने उसका सामान उठाया और वो आगे बढ़ी तो वापस उसे वह गाय मिली। गाय के बच्चा हो गया और दूध पी रहा था। तब गाय ने कहा, ए भाई तूने कष्ट में मेरी सेवा करी है, थोड़ा मेरा दूध पीती जा। गाय ने उसको दूध पिलाया, उसकी प्यास मिट गई। थोड़ी आगे गई तो बोलनी मिली। बोलनी पर लाल लाल बोर ही बोर थे। बोलनी ने आवाज़ लगाई कि ए भाई रुक जा, तूने मेरे यहाँ सफाई करी, मेरे लाल मीठे बोर पके बोर खा के जा। तो हल्दी ने बोर खाए, उससे उसकी भूख मिट गई। आगे आई, घर पहुँची तो माँ और बहन को आवाज़ लगाई कि माँ मैं बोझा मर रही हूँ, मेरा सामान उतारो। अब सूट बाई ने देखा कि मामा जी ने तो हल्दी को नए नए गहने और कपड़े दिए हैं, तो माँ से बोली, माँ मैं भी मामा जी के यहाँ जाऊँ। तब माँ ने कहा, जा, पर सबको काम प्यारा है, चमड़ी प्यारी नहीं है। उसने कहा, वाह माँ, और वो वहाँ से आगे चली तो उसे बोलनी मिली। उसने आवाज़ लगाई, ए भाई जाने वाली, मेरे यहाँ से थोड़े कांटे कीले साफ कर दे, कोई यात्री आएगा तो चुप जाएगा। तो वह बोली, चुपते हो तो चुपते हो, मेरे से तो कोई काम नहीं होता। तब बोली ने कहा कि एक हल्दी आई जो तो फटाफट सफाई करके गई। तो सूट बोली, वह तो हल्दी पल्दी थी और मैं तो सदवा सूट हूँ, काम करूँ तो मेरे छाले पड़ जाए। आगे गई, रास्ते में उसे गाय मिली। गाय ने कहा, ए भाई मैं प्यासी हूँ, मुझे पानी पिला दे। तो वह बोली, मैं और पानी पिलाऊँ, मैं तो कोई काम नहीं करूं। तब गाय ने कहा, हल्दी आई वो तो फटाफट पानी लाई और मुझे पिला के गई। तो सूट बोली, वो हल्दी पल्दी थी, मैं तो सदवा सूट हूँ, काम करूँ तो मेरे छाले पड़े। आगे गई, थोड़ी देर में ही उसे पीपल की छाया में दशा माता दादा बाबूजी बैठे दिखाई दिए। उन्होंने आवाज़ लगाई, ए भाई जाने वाली, बहुत दिन हो गए, हमें किसी ने नहलाया धुलाया नहीं,
तू थोड़ा हमारा काम कर दे। बोली कि ऐसी लारें पड़ रही है, नाक आ रही है और तुम्हारे में बास आ रही है, मैं तो ऐसों का काम नहीं करूं। तब दशा माता ने कहा कि पहले एक हल्दी आई, उसने तो फटाफट सब काम किया। तो सूट बोली वह तो हल्दी पल्दी थी, मैं तो सदवा सूट हूँ, काम करूँ तो मेरे छाले पड़ जाए। और वह आगे चली। मामा जी के यहाँ पहुँची तो सबने कहा भाई भांजी आई है, भांजी आई है। भांजी तो बोले न हंसे, थोड़े दिन निकले सब उसका काम कर देते, पर फिर मामा मामी भी कहने लगे उसके कि काम कर काम कर। तो सूठ तो जिधर मामा जी मामी जी काम कहते तो वह दूसरे मामा के यहाँ चली जाती, और दूसरे कहते हैं तो तीसरे के यहाँ चली जाती। ऐसा करते हुए बहुत दिन हो गए। सूठ ने देखा कि अब तो यहाँ कोई हमें पूछ भी नहीं रहा है, न कोई बात करता है, अपने घर चलने में ही फ़ायदा है। उसने मामा जी से कहा, मामा जी अब मैं तो घर जाऊंगी। तो मामा जी ने कहा कि भले ही जाओ। मामा जी बाजार गए, सूती साड़ी और छीट का घाघरा लाए और सूठी को देकर रवाना किया, और साथ में पुड़िया दी न पानी दिया। सूठी तो मन में सोचे कि हल्दी को तो कैसी सीख दी और मेरे को कैसी सीख दी, मामा जी ने भेदभाव किया। मामा जी मामी जी तो बहुत खुश हुए कि सूठी बाई गए, जो बढ़िया। हल्दी बाई तो कैसे फटाफट काम करवाते, और सूठी बाई तो अपने शरीर से ही बोझा मरा करती है। सूठी बाई वहाँ से रवाना हुई। रास्ते में पीपल के नीचे दशा माता दादा बाबूजी ने फिर दुकान लगाई। चुनरी, साफे, चक्री, भवरे, घूघरा सभी उनके पास थे। जब सूट बाई ने देखा तो उसका मन हुआ कि मैं भी लेऊं, तो वह दशा माता दादा बाबूजी के पास गई और कहा कि मुझे भी भवरे, चक्री, चुनरी और साफा दो कई। तो दशा माता कहने लगी कि काम करे तो तेरे छाले पड़ दे, तेरे तो सदवा सूट है, ये सामान हम तेरे को नहीं दे सकते। बेचारी सूठी तो मन ही मन बहुत दुखी हुई। वहाँ से आगे बढ़ी। रास्ते में गाय मिली। गाय का बच्चा दूध पी रहा था, दूध तो नीचे भी ढुल रहा था। सूठ ने देखा तो उसने गाय से कहा कि मेरा भी गला सूख रहा है, थोड़ा मेरे को भी दूध पिला दे। तब गाय बोली कि तू तो सदवा सूट है, काम करे तो तेरे छाले पड़ जाए, मेरा दूध भले ही नीचे बहता हो पर तेरे लिए नहीं है। भूखी प्यासी सूठ आगे गई तो बोलनी मिली जिस पर खूब हरे लाल पीले बोर थे। सूठ ने सोचा थोड़े बोर खा लूँ। जब वह पेड़ को हिलाने लगी तो बोल छोड़कर एक पत्ता भी नीचे नहीं गिरा। तब बोली बोली कि तू तो सदवा सूट है, काम करे तो तेरे छाले पड़ जावे। सूट भूखी प्यासी थक गई, जाके माँ को आवाज़ लगाई। माँ दौड़ी दौड़ी बाहर आई, पूछा क्या बात हुई। तब सूट बोली, अच्छे तेरे भाई, हल्दी को तो इतना दिया और मुझे जो सूती साड़ी और छीट का घाघरा दिया। तब हल्दी बोली, मामा जी ने तो दिया पर मुझे तो दशा माता ने भी टूटा। माँ बोली कि बेटा मैंने तो पहले ही कहा था, जो काम करता है वो सबको प्यारा लगता है, चमड़ी प्यारी नहीं लगती। तू सबका काम करती तो तुझे भी सब आशीर्वाद देते। हे दशा माता, हल्दी को दिया जैसा सबको देना, सूट को दिया वैसा किसी को मत देना। दशा माता हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। जय श्री कृष्ण।